हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। आई की पावर 18 प्लस 1 बाई आई की पावर 25 का होल पावर 3 है। देखेंगे देखिएगा हमने आपको बताया था कि अगर आई की पावर में कुछ भी आई की पावर 18 हो, आई की पावर 25 हो, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करते थे और रिमाइंडर 2 बचा। इसको हम लोग फिर ब्रेक कर लेंगे, इंटू में पावर ऐड होती है। अब i की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है तो 1 की पावर 4 हो गया। अब i की पावर 2 की वैल्यू क्या होती है, -1। i क्या होता है, आयोटा होता है। ठीक है, और i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। और i की पावर 4 की वैल्यू 1। 1 की पावर 4 क्या होता है, 1 इंटू -1, आंसर क्या आ गया, -1। यानी कि i की पावर 18 की वैल्यू हमको क्या मिल गया, -1 मिल गया। ऐसे ही हम i की पावर 25 की भी वैल्यू निकाल लेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। इसको हम लोग इनटू में कर लेंगे, इनटू में पावर ऐड हो जाती है। i की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, हर होती है। ठीक है, तो 1 की पावर 6 1 ही रहेगा, तो क्या आ गया, i आ गया। यानी i की पावर 25 की वैल्यू क्या मिल गया हमको, i मिल गया। ठीक है, i की पावर 25 की वैल्यू i मिल गया। ठीक, और i की पावर 18 की वैल्यू -1 मिल गया। अब ये दोनों वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, जैसे देखिएगा तो हमने यहाँ पर i की पावर 18 की वैल्यू -1, ठीक है, और i की पावर 25 की वैल्यू i, ठीक, इसकी पावर होल क्यूब आ गया। ठीक, अब यहाँ पर a प्लस b का होल क्यूब हम लोग लगा देंगे। ठीक है, तो क्या होता है, a क्यूब, देखिएगा a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर a की जगह -1, b की जगह 1/i हो गया, तो क्या चीज हो जाएगा, तो -1 का क्यूब प्लस 1/i का क्यूब प्लस 3ab। ये देखेंगे a की जगह -1 है, b की जगह 1/1/i है, और देखेंगे a प्लस b। ठीक है, यहाँ पर a की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू 1/i। -1 का क्यूब -1 होता है, और ये क्या होगा, i क्यूब। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3/i। ठीक है, अब आया ये। ठीक, i क्यूब की वैल्यू क्या होती है, -i होती है। ठीक है, अब -3/i का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो क्या आएगा, 3/i आ जाएगा। अब -3/i का जो है कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 1/i में, तो क्या हो जाएगा, i स्क्वायर हो जाएगा, -1, ये क्या हो जाएगा, 1/i माइनस का 3/i। i स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है, -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए जिसमें जिसमें i ना हो वो एक साथ, तो 3 - 1 कितना बचेगा, 2। यहाँ पर i कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2/i बचेगा। ठीक है, आया समझ, ठीक, भाई एलसीएम ले लिया i और 3 - ये। अब हमको मालूम है कि ये डिनोमिनेटर में i नहीं आना चाहिए, तो क्या करेंगे, i से मल्टीप्लाई, i से डिवाइड करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पर आ जाएगा 2 + 2i। अब i की पावर कितना हो जाएगा, ये i और i की पावर 2 हो जाएगा। अब i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, आंसर आ जाएगा 2 - 2i। ठीक है, तो ये आ गया, ये वाले का आंसर आ गया। ठीक, आया बच्चों समझ में। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पॉज द वीडियो, नोट इट। अब देखिएगा सेकंड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, Z1 Z2 क्या है, दो
अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो हमको ये प्रूव करना है कि रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 इसका टू प्रूव करना है रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z यहाँ z1 और ये, ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। तो हमने गेट कर लिया z1 इक्वल टू एक कॉम्प्लेक्स नंबर, z2 इक्वल टू x2 प्लस i/2, ठीक है। अब देखिएगा रियल पार्ट ऑफ z1, देखिएगा LHS इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1 क्या है x1 प्लस i/1, भाई रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 है, तो z1 की जगह हमने क्या चीज हमने कर दिया x1 प्लस i/1 और z2 की जगह x2 प्लस i/2, ठीक है। अब क्या होगा रियल पार्ट ऑफ आपस में मल्टीप्लाई x1 x2 प्लस i/1 x2, अब ये क्या होगा i/2 x1 और ये देखिए i² y1/2, ठीक। तो रियल पार्ट ऑफ x1 x2, देखिएगा जिसमें देखिएगा इन दोनों में क्या कॉमन है i कॉमन ले लीजिए, ये बचा। अब देखिए i और 2 की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है, तो क्या हो जाएगा ये आ जाएगा -1 यानी -1। अब देखिएगा रियल पार्ट ऑफ जिसमें i ना हो वो एक साथ, क्योंकि वही क्या होते हैं रियल नंबर होते हैं या रियल पार्ट होते हैं। अब जिसमें i है वो एक साथ, ये देखिएगा, ठीक है। अब देखिए हमसे क्या बोल रहा है कि भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो कह रहा है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट हमको निकालना, तो इसका रियल पार्ट क्या होगा x1 x2 माइनस y1 y2, ठीक है। अब x1 क्या है, x1 हमारा क्या है रियल पार्ट ऑफ z1 है, और x2 क्या है हमारा, x2 है रियल पार्ट ऑफ z2 है, माइनस अब यहाँ y1 क्या है हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 है, और y2 क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, यही हमको लाना है, ठीक। RHS, ठीक, अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है 1/1 माइनस 4i 1/4 माइनस i 3i माइनस, देखिएगा 1/, यहाँ पर 1/1 माइनस 4i है, और -2/1 प्लस i इंटू 3 माइनस 4i और 5 प्लस i, ठीक है। तो इसको हमको चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, किसमें a प्लस ib की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम लोग, ये आ गया, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा 1 प्लस i माइनस 2 1 माइनस 4i, ठीक है, ये आ गया है ना। अब क्या आ गया 3 माइनस 4i और 5 प्लस i हो गया, ठीक। अब क्या होगा, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पर 1 प्लस i है, अब -2 अंदर हो जाएगा मल्टीप्लाई, 8i आ जाएगा, यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस 4i प्लस 1 माइनस 4i स्क्वायर, ठीक है, और इनटू क्या था 3 माइनस 4i और 5 प्लस i, ठीक है। अब क्या होगा ये आ जाएगा 9i माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा 112 हो जाएगा, i की पावर 2 की वैल्यू क्या होती है माइनस का 1 होता है, क्या होता है यहाँ i आएगा ये, ठीक है।
ये आएगा 1, इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, तो ये 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 और आ जाएगा ये, ठीक है। तो आ गया 3 -4i और 5 प्लस आई, ठीक। अब देखिएगा, अब ये आपस में मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, तो सिंपल मल्टीप्लाई है। ये देखिएगा आई स्क्वायर, अब आ गया 4i अपॉन ये इंटू ये क्या आएगा 25 माइनस 15i और 5i और 3i स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए आ गया हमारा, ठीक। अब देखिए हम लोग यहाँ पर एक बार और कर लेते हैं। ये देखिएगा आई की पावर 2 की वैल्यू क्या होती है -1 होता है, तो कितना हो जाएगा ये भाई आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो कितना हो जाएगा ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 36 माइनस 3 कितना आएगा 33 आएगा, और 27i और ये कितना आएगा 31i आ जाएगा। अब देखिए यहाँ भी आई की पावर 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 28 माइनस ni, ठीक है। आया समझ। अब इसको a प्लस आई बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कन्वर्ट होगा ये है, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या था 28 माइनस एन आई था, तो डिनोमिनेटर का क्या कॉन्जुगेट होगा 20i प्लस 10i से इसका नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, फिर आपस में मल्टीप्लाई, तो 33 और क्या आएगा 28, ठीक है। अब ये 31 इंटू 28i 30i और 300 यहाँ पर हो जाएगा 28 इंटू 28 280i और 280i माइनस 100i स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये दे रहा था, तो हमको ये प्रूव करना है, ठीक है। देखिएगा ये स्क्वायरिंग बोथ द साइड, ठीक, तो क्या हो जाएगा a माइनस आई बी और c माइनस आई बी, ठीक। अब ये देखिएगा दोनों साइड कॉन्जुगेट ले लीजिएगा, ठीक है। तो कॉन्जुगेट हमने दिया दोनों साइड, ठीक, तो ये देखिए यहाँ पे, ठीक, तो कॉन्जुगेट हमने c माइनस आई डी, ये देखिएगा पूरे में कॉन्जुगेट हमने ले लिया, ठीक। अब ये वाले का क्या कॉन्जुगेट होगा x प्लस आई वाई होगा। अब देखिएगा इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे भाई, हमको मालूम है z1 अपॉन z2 है, इसका जो कॉन्जुगेट का मतलब होता है बार, ठीक है, तो इसको भी हम लोग z1 अपॉन z2 का बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, ये देखिएगा। अब a माइनस आई बी का क्या मतलब हुआ, इसका कॉन्जुगेट क्या हुआ a प्लस आई बी, यहाँ का क्या कॉन्जुगेट हुआ c प्लस आई डी, तो x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, ये सेकेंड आ गया, ठीक, ये क्या आ गया ये फर्स्ट आ गया, ठीक। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड, इन दोनों को आपस में हम लोग क्या चीज करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, 1 इंटू सेकेंड करा देंगे, तो क्या होगा x माइनस आई वाई का होल स्क्वायर x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या था a माइनस आई बी c माइनस आई डी a प्लस आई बी और c प्लस आई डी, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा पावर पावर सेम है, तो क्या होगा x माइनस
ये हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, ये देखेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर आई स्क्वायर, ये आ गया है ना। तो ए स्क्वायर आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो आ गया ये आया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आ गया। अब आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ठीक, तो आ गया ये। तो क्या आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये ठीक, यही हम लोग को प्रूव करना है। ठीक ठीक, तो हमने क्या किया, ये वाले मेथड से करेंगे थोड़ा सा आसान पड़ता है, कम लेंदी जो होता है कम होता है। क्या किया हमने, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, फिर दोनों साइड कंजुगेट ले लिया, फिर आपस में हमने मल्टीप्लाई हमने करा दिया। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कन्वर्ट इनटू द पोलर फॉर्म। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में अब फर्स्ट कह रहा है 1 + 7i 2 - i का होल स्क्वायर, इसको हमको कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। देखिएगा, तो हमने आपको बताया था जब भी पोलर फॉर्म हो, आर्गुमेंट निकालना हो या मॉडुलस निकालना हो, हमेशा a + ib की फॉर्म में होना चाहिए। ये a + ib की फॉर्म में है नहीं, तो हम क्या चीज करेंगे, 1 + 7i है, तो इसको हम लोग a - b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे पहले, तो क्या आ जाएगा 4i हो जाएगा। ठीक है, अब क्या आएगा 1 + 7i, अब i की पावर 2 की वैल्यू -1 होती है, ये चीज आ गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा क्या डिनोमिनेटर में i आ रहा है, तो इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे, तो इसका कंजुगेट क्या होगा 3 + 4i, उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड कराया, अब ये आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 4i, ये देखिए ऐसे नीचे क्या हो जाएगा 9 और 16i स्क्वायर। अब देखिएगा i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, तो 3 - 25 यानी -25 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 25i, ये आ जाएगा -1, यानी कितना आ गया -25 25i अपॉन 25 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया ये, यानी कि इसका जो a + ib फॉर्म आएगा ये आएगा। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो देखिए ऐसे करेंगे। पोलर फॉर्म के लिए हमने आपको बताया था r cos थीटा + i sin थीटा हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो r क्या होता है मॉडुलस, थीटा क्या होता है आर्गुमेंट होता है, फिर इसका r cos थीटा r का जो है अंदर मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे। ठीक है, ये बताइए क्वेश्चन। अब इसको रियल से सॉल्व करेंगे, रियल को रियल से कंपेयर करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी वाले पार्ट से कंपेयर करेंगे, तो r cos थीटा की वैल्यू -1 और r sin थीटा की वैल्यू 1। भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, ये पोलर फॉर्म में, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, सिंपल फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमने क्या किया इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को रियल से कंपेयर करवाया, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से कंपेयर कराया, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करके फिर ऐड कर देंगे, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया। यहाँ से r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा = 2, ये आइडेंटिटी होती है, ये 1 होता है, r की वैल्यू क्या आ गई √2। ठीक आया तो समझ। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, tan थीटा क्या होता था इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट होता था। इमेजिनरी पार्ट यहाँ कितना है 1 है और रियल पार्ट कितना है -1, तो क्या आ गया -1। अब ये क्या देखते थे हम कि इसका साइन रियल पार्ट का साइन नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये इस क्वाड्रेंट में आता था।
ध्यान करिए, ये जो है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। ये देखिए पाई माइनस थीटा, ये यहाँ होता था माइनस पाई प्लस थीटा, ये थीटा डैश मान लीजिए, ठीक ये चीज होता था। तो ये कहाँ पर आ रहा है, सेकेंड। सेकेंड में क्या होता है, पाई माइनस थीटा, यानी कि टेन लिख देते हैं, पाई माइनस थीटा वन। थीटा वन क्या है, ये वन किसकी वैल्यू होती है 45 की, तो क्या हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई फोर, यानी कि आ जाएगा टेन थ्री पाई बाई फोर, यानी कि टेन थीटा, यानी कि देखिएगा थीटा जो है हमारा क्या आएगा थ्री पाई बाई फोर। फिर आर और थीटा की वैल्यू यहाँ मत दीजिएगा, यही क्या हो जाएगा पोलर फॉर्म हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये वाला साइन जो है भाई, ये एक्स होता है या वाई होता है, वो दोनों का साइन जो है, अगर ये थर्ड में होता है, थर्ड में क्या होता है माइनस माइनस, यहाँ होता है ये, यहाँ प्लस प्लस, ठीक। अब देखिए ऐसे फिफ्थ का सेकेंड पार्ट आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है, कैसे करेंगे, ये क्वाड्रेटिक है तो कितने रूट्स आएंगे, इसके दो रूट्स आएंगे, ठीक है। तो अगर इसके 3 से इसको मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, ठीक। अब देखिए अगर इसके फैक्टर हो जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर ना हो तो इसको ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करवा दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, यहाँ पर 9, तो ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू -12, सी की वैल्यू 20 आ गई, ठीक। कंपेयर करवाए, अब हम लोग लगाते हैं क्या, श्री धरा चार, श्री धरा चार मेथड लगाते हैं, क्या होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है, ठीक है। बी की वैल्यू -12 है, स्क्वायर करेंगे 144 माइनस 4ac, a हो गया 9, c हो गया 20 अपॉन 2a, ये 9 आ गया, ठीक है। तो क्या आ गया 12 प्लस माइनस 144, अब ये कितना हो गया, ये देखिए आ गया -72 -70 20, ये आ गया 18 आ गया। यहाँ पर देखेंगे 12 प्लस माइनस, ये जब माइनस करेंगे कितना आएगा 720 में से यह आएगा -576 अपॉन 18, ठीक। अब देखिएगा माइनस आ रहा है रूट के अंदर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 576, ये ठीक है भाई, -1 की जगह हमने क्या से रख दिया आई की पावर 2 रख दी। अब जब रूट लेंगे, ये होता है 24 का, 576 का रूट 24 और आई अपॉन 18 आ गया। अब क्या होगा, इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे, ऊपर से 6 कॉमन ले लेंगे, डिवाइड करा देंगे, ठीक। तो इसको अलग अलग डिवाइड कर दीजिएगा तो आ जाएगा, ठीक। तो क्या हो गया, ये आ गया, मतलब प्लस माइनस, ये देखिए आ गया एक्स की वैल्यू, तो एक वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 4/3 आई, एक वैल्यू आ जाएगी ये देखिए, ठीक, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये वाला भी क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक है, कंपेयर करवाया है ना, इसी तरह 4 मेथड लगाया और फिर x की 2 वैल्यूज आएंगे, ठीक है। तो आप लोग डू यू सेल्फ 7 8 एंड 9, ठीक है, ये एकदम सेम है, ठीक है। ऐसे ही लगाइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो अगर रूट के अंदर एक नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, तो मतलब कि -1 की जगह क्या आप लोग रख देंगे, आई की पावर 2 रख देंगे, ठीक है। तो ये 7 8 9 आप लोग लगा दीजिएगा, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है,
10th क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? 10th है। 10th क्वेश्चन में कह रहा है इफ Z1 इक्वल टू 2 माइनस आई, Z2 इक्वल टू 1 प्लस आई, तो हमको Z1 प्लस Z2 प्लस 1 और Z1 माइनस Z2 ये हमको ये निकालना है, ठीक है। तो देखेंगे हमें कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये दे रहा है तो हमको इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, यानी ये मॉडुलस है, ठीक है। तो हमको मालूम है अगर Z1 अपॉन Z2 का मॉडुलस है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। Z1 का मॉडुलस अपॉन Z2 का मॉडुलस, ठीक है। तो इसको ऐसे Z1 Z2 प्लस 1 का मॉडुलस अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1 का मॉडुलस अलग अलग कर सकते हैं मॉडुलस, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर Z1 की वैल्यू क्या थी 2 माइनस आई, Z2 की वैल्यू 1 प्लस आई और 1 मॉडुलस। यहाँ Z1 की वैल्यू 2 माइनस आई और Z2 की वैल्यू 1 प्लस आई, माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, ठीक। आई से आई कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया देखिएगा 1 और 2 कितना है 4 का मॉडुलस अपॉन यहाँ पर आएगा 1 से 1 कैंसिल आ जाएगा तो 2 माइनस 2y का मॉडुलस आ गया, ठीक। अब देखिएगा 4 का मॉडुलस तो 4 ही होगा, ठीक। अब 2 माइनस इसका क्या होगा अंडर रूट, रियल पार्ट क्या है 2 तो 2 का होल स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट क्या है -2 इसका होल स्क्वायर, तो क्या आ गया 4 प्लस 4 क्या आ गया √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2/2 यानी कि 2/2, ठीक। ये आंसर आ गया। तो ये क्या वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू आएगी 2/√2, ठीक। और ज़्यादा सॉल्व करना है तो √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर देंगे तो इससे से कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक। तो ये आंसर आ गया। अब देखिए 11 ये सब बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुके हैं बोर्ड में, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड एसएससी बोर्ड में आ चुके हैं, अच्छे क्वेश्चन है। अब देखिए एक क्वेश्चन कह रहा है 11th क्वेश्चन है a प्लस आई बी इक्वल टू है x प्लस आई का होल स्क्वायर और 2x स्क्वायर प्लस 1 है। तो हमको प्रूव करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और 2x प्लस 1 का 2x पावर 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा ऐसे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए हमने आपको बताया था ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, दोनों साइड जो है कॉन्जुगेट ले लीजिए, ठीक है। ये देखिए कॉन्जुगेट ले लिया, ठीक है। तो कॉन्जुगेट क्या होगा इसका a प्लस आई बी होगा, है ना। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा x माइनस आई होगा। यहाँ तो कोई आई है नहीं, यहाँ पर कोई यहाँ तो लेंगे नहीं। देखिए जहाँ पर आई होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, जैसे a प्लस आई बी के फॉर्म में, तो उसी का हम लोग कॉन्जुगेट निकालेंगे। यहाँ तो आई कहीं है नहीं है, तो देखिएगा इक्वेशन 1 इंटू सेकेंड कर देंगे। ये देखिए 1 इंटू 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा इसका आएगा a माइनस आई बी। अब दोनों को मल्टीप्लाई करा तो क्या आएगा a प्लस आई बी इंटू a माइनस आई बी इसको टू क्या हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर x माइनस आई का होल स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 और 2x ये आ गया, ठीक है। अब क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आ गया, है ना। यहाँ पर क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, है ना। तो x प्लस आई वाई और x माइनस आई इसका क्या होगा होल स्क्वायर।
यहाँ क्या आ जाएगा 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या है I की पावर 2 की वैल्यू क्या है -1 है ना, तो क्या आएगा ये यहाँ पर देखिएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन क्या है 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर है। यहाँ तो ए स्क्वायर ये देखिए आ गया था। अब देखिए आई की पावर 2 की वैल्यू -1 होती है तो आ गया ये, तो 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही हमको प्रूव करना है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट क्या कह रहा है, z1 है 2 माइनस आई, z2 है हमारा -2 प्लस आई है। तो हमको पहला पार्ट है क्या निकालना है, रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन z1 का मॉडल वो कॉन्जुगेट। ठीक है, देखेंगे हम लोग रियल z1 की वैल्यू 2 माइनस आई, z2 की वैल्यू -2 प्लस आई, z1 का कॉन्जुगेट है, ये मतलब होता है z1 का कॉन्जुगेट यानी z1 का पावर, मतलब कि z1 का क्या कॉन्जुगेट होगा 2 प्लस आई हो जाएगा यहाँ पर 2 प्लस आई। ठीक है 2 प्लस आई, यहाँ रियल पार्ट। अब ये आपस में यहाँ से क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लीजिए, तो क्या आएगा 2 माइनस आई और 2 माइनस आई आ जाएगा यहाँ पर, ये क्या है 2 प्लस आई। ठीक है, अब क्या आएगा रियल पार्ट, अब यहाँ पर 2 माइनस आई का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 प्लस आई हो जाएगा रियल पार्ट। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab ये आ गया अपॉन 2 प्लस आई आ गया। ठीक है, अब क्या होगा रियल पार्ट ऑफ -4, आई की पावर 2 की वैल्यू -1 होती है तो आ जाएगा ये आ जाएगा और 2 प्लस आई। ठीक है, यहाँ तक आया समझे। अब देखिएगा अब देखिएगा यहाँ पर आ गया रियल पार्ट ऑफ, अब देखिए माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा ये। ठीक है, ये आ जाएगा और नीचे तो भाई अब हमने बताया कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में आई नहीं आना चाहिए, तो डिनोमिनेटर के कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 2 माइनस आई, तो 2 माइनस आई से एचनाइज हम लोग कर देंगे, अब मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे। अब क्या होगा आपस में मल्टीप्लाई होगा तो -6 ये क्या आ जाएगा 8i और ये 3i और -4i स्क्वायर अपॉन 4 माइनस आई स्क्वायर। ठीक है, तो रियल पार्ट ऑफ -6 11i ये हो जाएगा 4, अब ये आ जाएगा -1। ठीक है, तो रियल पार्ट ऑफ ये आ जाएगा -2 11i और ये आ जाएगा 5। ठीक, तो इसका रियल पार्ट हमको निकालना है तो इसको अलग अलग हम लोग कर देंगे। ये देखिए, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट होगा -2/5 होगा, और पूछ लेता इमेजिनरी पार्ट क्या होगा 11/5 होगा। ठीक, अब देखिए इसी का सेकंड पार्ट, जैसे सेकंड पार्ट है देखिएगा, सेकंड पार्ट कह रहा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/z1 और z1 का मॉड वो कॉन्जुगेट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये देखिएगा, अब देखिएगा z1 की क्या वैल्यू दे रहा था 2 माइनस आई, और z1 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 2 प्लस आई हो जाएगा। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट। अब नीचे क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस आई स्क्वायर। अब देखिएगा इमेजिनरी पार्ट 1/i की पावर 2 की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा।
ठीक। तो इसको हम लोग ये चीज लिख सकते हैं 1/5 इंटू 0 इंटू आई। तो इसका इमेजिनरी जो पार्ट होगा क्या होगा, इसका होगा ही नहीं कुछ, जीरो है ही नहीं कुछ, है ना भाई। केवल हमको रियल पार्ट ही हमको मिल रहा है ना, रियल पार्ट ही हमको मिल रहा है, ठीक है। तो इसका इमेजिनरी जो है भाई, हमको इमेजिनरी होता है ये मतलब, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक। अब देखिए 13 क्वेश्चन देखिए, मॉडल्स निकालना है, आर्गुमेंट निकालना है। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है, फाइंड द मॉडुलस एंड 1 प्लस आई। ये देखिए 13 क्वेश्चन है, 13 है क्वेश्चन है 1 प्लस 2i और 1 माइनस ये हमको मॉडुलस निकालना है और आर्गुमेंट निकालना है। तो हमने आपको बताया था जब भी मॉडुलस और आर्गुमेंट या पोलर फॉर्म होता है तो पहले a प्लस आई बी के फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ ये है नहीं, हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। कॉन्जुगेट हमेशा डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड हम लोग करेंगे। ये आ गया। अब ऊपर आपस में मल्टीप्लाई, ये आ गया, ये क्या आ गया, आई स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 5 आई की पावर 2 की वैल्यू क्या होगी, -1 होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो आ गया ये। अब 1 माइनस ये भी हो जाएगा -1, तो 1 प्लस 5i और ये -6 और हो जाएगा ये हो जाएगा 10, तो क्या आएगा -5 और ये +5/10। इसको डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा 1/2 और 1/2 आई, ये तो मतलब ये a प्लस आई बी की फॉर्म में आ गया। अब मॉडुलस क्या होगा इसका, मॉडुलस के क्या होगा, अंडर रूट रियल पार्ट, रियल पार्ट क्या माइनस हाफ इसका होल स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट होगा का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 1/4 और 1/4, एलसीएम लेंगे तो 2/4, तो क्या आ जाएगा 1/2, यानी इसका जो मॉडुलस आएगा क्या आएगा 1/2, ठीक। अब हम लोग आर्गुमेंट निकालने के लिए वही tan थीटा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट होता है कि नहीं होता। इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर क्या है 1/2 और रियल पार्ट क्या है -हाफ, तो क्या आ गया -1। अब ये 1 माइनस से कोई मतलब नहीं है, 1 किसकी वैल्यू होती है 45 की, लेकिन ये जो है किस क्वाड्रेंट में आएगा, हमने बताया था जब भी आर्गुमेंट निकालना होता है थीटा तो हम ये देखते हैं किस क्वाड्रेंट में है। ये है माइनस प्लस है, क्या है माइनस प्लस है, माइनस प्लस होता है सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड में होता है ये होता है पाई माइनस थीटा 1, तो क्या हो जाएगा 10, यहाँ लिखेंगे 10 पाई माइनस थीटा 1। थीटा 1 की क्या वैल्यू है, π/4 की वैल्यू है ये, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 3π/4, तो ये आर्गुमेंट आ गया 3π/4। तो इसका मॉडुलस आएगा 1/√2 और ये आएगा आर्गुमेंट जो है इसका आएगा 3π/4 आएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आ चुका है आप लोग के बच्चों, ठीक है। क्या कह रहा है, फाइंड द रियल नंबर x एंड y इफ x माइनस आई वाई, इफ x माइनस आई वाई 3 प्लस 5y 3 प्लस इज द conjugate of -6 minus 4i 24i। ये क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रियल नंबर x एंड y, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, और ये जो है ये क्या है, एक कॉन्जुगेट है इसका है, ठीक है। तो देखिएगा क्या होगा, कॉन्जुगेट इसका कॉन्जुगेट होगा ये। अब ये जो है ये क्या कॉन्जुगेट है इसका, तो
क्या कॉन्जुगेट होगा इसका, माइनस ये जो है कॉन्जुगेट है इसका, मतलब क्या होगा कॉन्जुगेट क्या होगा, -6 प्लस 24i, और ये इसके इक्वल ये आ गया। ठीक, अब क्या होगा आपस में मल्टीप्लाई 5ix और 5y(i²), ठीक है, -6 24i। ठीक है, अब क्या होगा देखिएगा, i की पावर 2 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो ये हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो ये जिसमें जिसमें i हो वो एक साथ, तो -6 प्लस 24i। ठीक, अब देखिए ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ये एक कॉम्प्लेक्स, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल में होते हैं, बराबर में होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, रियल को रियल से कंपेयर करते हैं। तो जब रियल को रियल से कंपेयर करा ये वैल्यू आ गई, इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर करा तो ये वैल्यू आ गई, दोनों को सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। देखिए दोनों को सॉल्व कर दीजिए आंसर आ जाएगा x और y की वैल्यू। ठीक, तो ऐसे सॉल्व होगा। ठीक, अब देखिएगा 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन है, फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 + i 1 - i और 1 - i और 1 + i, इसका हमको मॉडुलस निकालना। तो सिंपल सा है, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा ये और ये आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर कर देंगे, आ जाएगा ये और ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आया कुछ समझ में। अब यहाँ पर क्या है, a - b इंटू a + b है, तो क्या होगा a² और b², i² की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, यहाँ भी वही। ठीक, i की पावर 2 की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा 1 से 1 1 से 1, 2i माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2i हो जाएगा, 1 1 क्या हो जाएगा 2i, ये क्या आ गया 4i/2, तो क्या आ गया 2i। ठीक, आया को समझ में। इसको 2i को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 + 2i। इसका मॉडुलस क्या होगा, अंडर रूट क्या होता था, रियल पार्ट का होल स्क्वायर, रियल पार्ट क्या है यहाँ पर 0, तो 0 का स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पर 2 है, तो 2 का होल स्क्वायर, तो क्या आ गया 4, 4 का रूट क्या होता है 2, तो इसका मॉडुलस जो है हमारा आ गया 2 आ गया। ठीक, अच्छा क्वेश्चन का नोट कर लीजिए। अब देखिए 16 क्वेश्चन, कह रहा है x + iy = है, होल क्यूब है, u + ib है, तो हमको ये प्रूव करना है u/x और v/y = 4x²- ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, ये देखेंगे। ठीक, क्या होगा यहाँ पर a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ b³ + 3ab और a + b और u ये आ गया। ठीक, i³ की वैल्यू क्या होती है -i, ठीक है, और 3xy का यहाँ पर मल्टीप्लाई 3xy² i² आ जाएगा, u + ib आ जाएगा। ठीक, हमने क्या किया, ये था यहाँ पर a + b का होल क्यूब हमने अप्लाई हमने कर दिया, a³ + b³ + 3ab × a + b, i³ की वैल्यू -i होती है, 3xiy का यहाँ मल्टीप्लाई कराया, इसी का मल्टीप्लाई हमने यहाँ कराया, तो क्या आ गया i²। अब देखिएगा x³ iy³ 3x² yi, i की पावर 2 की वैल्यू -1 होती है, तो आ जाएगा ये। ठीक, जिसमें जिसमें i ना हो वो एक साथ कर लेंगे, जिसमें i हो वो एक साथ कर लेंगे, यहाँ भी i कॉमन ले लेंगे, तो क्या आएगा 3x² y - y³। अब देखिए
यहाँ भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया है, ये भी कॉम्प्लेक्स, कंपेयर करा दिया। तो यहाँ का रियल पार्ट होगा एक्स क्यूब 3x वाई स्क्वायर इक्वल टू u, और v क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ये है, यहाँ का है ये। ठीक है, आया कुछ समझ आया। अब देखिएगा LHS में हमको क्या चाहिए, u बाई एक्स प्लस यू वाई वाई। ठीक है, अब देखिएगा u की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, v की वैल्यू 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब अपॉन वाई। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग आएंगे। ठीक है, यहाँ से क्या, दोनों से क्या कॉमन है, x कॉमन है, क्या बचा, ये बचा अपॉन x। यहाँ क्या बचा, यहाँ से y कॉमन ले लिया, ये आया y से y कैंसिल हो गया है ना, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर 3y स्क्वायर 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये क्या होगा 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर आ गया। यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो आगे लेंगे, यही चीज हम लोग को लानी थी। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कई बार बोर्ड्स में आ चुका है। तो ठीक है, यहाँ पर हमने a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया, फिर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का कंपेयर कर दिया, रियल को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से, u की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई, यहाँ पर रख दिया u की वैल्यू, v की वैल्यू, तो आ गया आंसर। ठीक, अब देखिएगा 17 क्वेश्चन। देखिएगा 17 क्वेश्चन है, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्या है, दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, और बीटा का मॉडुलस की वैल्यू हमको दे रहा है 1, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा, ये ठीक है, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अल्फा बीटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और सेकेंड वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हमको 1 दे रहा है, तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का मॉडुलस, मतलब अल्फा का कॉन्जुगेट इनटू बीटा, ठीक, का मॉडुलस, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। एक बात आप लोग मालूम होगा, अगर कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है और इसके कॉन्जुगेट को अगर आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमेशा ये हमको मिलेगा। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है ये। ठीक है, तो हम लोग इसी को हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, ऐसे आ गया। ठीक है, मतलब कि अगर हमने कोई एक है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई कराया तो हमको ये चीज मिलेगा। ठीक है, जैसे देखिएगा यहाँ पर क्या है, हमने बीटा माइनस अल्फा और 1 माइनस अल्फा बीटा, ये इसका हमने स्क्वायर, ठीक, ये कोई एक पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बीटा, और बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बीटा, इसका पूरा का ये लिख सकते हैं कि नहीं भाई, ये कोई एक जेड हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये जेड इंटू जेड का कॉन्जुगेट हो गया। ठीक, अब देखिएगा बीटा माइनस अल्फा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, बीटा प्लस अल्फा होगा, ऐसे करिएगा। ठीक है, इसको पहली बार तो अलग अलग कर लीजिएगा, ये है। ठीक, 1 माइनस अल्फा का ये लिखेंगे। ठीक, तो एक चीज हम लोग जानते हैं, अगर Z1 माइनस Z2 है का कॉन्जुगेट है, तो इसको अलग अलग भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर क्या चीज हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, बीटा माइनस अल्फा, बीटा का कॉन्जुगेट माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट। ठीक है, अब 1 माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट बीटा, इसका क्या कॉन्जुगेट होगा, देखिए अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट निकालेंगे तो वही नंबर आता है। तो देखिएगा जब इसका हम लोग कॉन्जुगेट, भाई
वन का कॉन्जुगेट ये वाली हमने प्रॉपर्टी लगाई है, वन माइनस है ये, इसका हमको कॉन्जुगेट निकालना था। देखिएगा इस ये Z1 हो गया, ये Z2 हो गया, तो वन का कॉन्जुगेट और ये पूरे का कॉन्जुगेट आ रहा है कुछ समझ में। ये Z1 हो गया, ये Z2 हो गया, तो Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट, तो इसको भी ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। वन का कॉन्जुगेट वन ही रहेगा। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या होता है, वही होता है, तो आ जाएगा ये। यानी कि ये वाले का जो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है कॉन्जुगेट, वन माइनस अल्फा बीटा, ये आ रहेगा। बार का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है। ठीक है, ठीक। अब देखिएगा आपस में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, बीटा बीटा बार अल्फा बीटा बार माइनस बीटा अल्फा बार प्लस अल्फा अल्फा बार अपॉन में आपस में मल्टीप्लाई। ठीक, आपस में मल्टीप्लाई, ये आ गया अल्फा बार अल्फा बीटा बार और प्लस अल्फा अल्फा बार बीटा बीटा बार। ठीक है, ये आ गया है। ठीक, अब देखिएगा यहाँ वाली ये प्रॉपर्टी क्या है, बीटा बीटा इंटू बीटा का बार जो होता है क्या होता है, बीटा का मॉडुलस ये चीज है। ठीक है, ये यहाँ से कोई अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट का अगर आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अरे आराम से बात कर लीजिए, तो काट दोगे तुम, नहीं काट पाओगे, काट नहीं पाते बीच से। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीटा बीटा का ये कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, बीटा का मॉडुलस का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से। ठीक, और ये ऐसे ही रहेगा अल्फा बीटा का कॉन्जुगेट और बीटा अल्फा का कॉन्जुगेट। अब इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, यहाँ भी आइएगा वन माइनस अल्फा बीटा, ये अल्फा बीटा और यहाँ पर ये अल्फा का होल स्क्वायर और बीटा का मॉडुलस का होल स्क्वायर, ये वाली प्रॉपर्टी हम लोगों ने लगाई है। ठीक है, अब देखिएगा इसकी वैल्यू हमको क्या दे रहा है, वन दे रहा है, क्योंकि जब दोनों से स्क्वायर भी करेंगे तो भी आ जाएगा वन। वन माइनस अल्फा बीटा का मॉडुलस और ये अल्फा बीटा का कॉन्जुगेट माइनस बीटा अल्फा का कॉन्जुगेट, ये ऐसे ही रहेगा। ये वन होगा, ये आ गया। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया, तो इसका आंसर आएगा वन। ठीक, अगर आप लोग इस तरीके से करेंगे ये वाली प्रॉपर्टी का यूज करके तो बहुत आसान हो जाएगा। हमने क्या किया, एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट दोनों का मल्टीप्लाई जो होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के होल स्क्वायर के बराबर आता है। तो हमने ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये z हो गया, z बार हो गया। फिर हमने क्या किया, ये अलग अलग कॉन्जुगेट में हमने कर लिया और फिर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट वन होता है। ठीक है, अब क्या होगा, और सॉल्व करते हुए चलेंगे और आगे आंसर। ठीक है, अब देखिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से इसको, बोर्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ द नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो वन माइनस आई, देखिएगा 18 क्वेश्चन है, कह रहा है वन माइनस आई का मॉडुलस ये है 2 की पावर x है। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू, मतलब x की वो नंबर ऑफ हमको निकालने हैं
नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन, यानी x की वैल्यू हमको निकालनी है। ये देखेंगे ये मॉडुलस है 1 माइनस आई, है ना। तो मॉडुलस क्या होगा, देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये मॉडुलस है। तो मॉडुलस क्या होता है, रियल पार्ट, रियल पार्ट क्या है यहाँ 1 है, तो 1 रियल पार्ट का होल स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट क्या है -1, तो इसका होल स्क्वायर की पावर x है, 2 की पावर x। ये क्या होगा √2, इसकी पावर x है तो 2 की पावर x, तो 2 की पावर क्या आ जाएगा x/2 आ जाएगा ये, है ना। देखिए बेस सेम है तो पावर पावर क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएंगे। इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2x माइनस x आ जाएगा, x बचेगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी 0, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ जो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या आएंगे 0 आएंगे, ठीक है। अब देखिएगा 19 क्वेश्चन क्या है, 19 क्वेश्चन है, ए बहुत आसान है, a प्लस आई बी, सी प्लस आई डी और ई प्लस आई जी और जी प्लस आई एफ और जी प्लस आई एच, ठीक है। ये इसका टू दे रहा है a प्लस आई बी दे रहा है, तो कह रहा है देखिएगा ये है, तो हमने क्या किया पूरे में कॉन्जुगेट ले लिया, कॉन्जुगेट ले लिया, जैसे a प्लस आई बी, सी प्लस आई डी है, e प्लस आई एफ और g प्लस आई एच है, इसका टू क्या था a प्लस आई बी था, हमने पूरे में ले लिया कॉन्जुगेट, ठीक है। कॉन्जुगेट ले लिया तो a देखिएगा अगर Z1 Z2 है ना, Z3 ये है मान लीजिए, तो अगर पूरे कॉन्जुगेट है तो इसको अलग अलग भी हम लोग कॉन्जुगेट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा a प्लस आई बी का कॉन्जुगेट, c प्लस आई डी का कॉन्जुगेट और e प्लस आई एफ का कॉन्जुगेट और g प्लस आई एच का कॉन्जुगेट और a माइनस ये देखिए, ठीक। तो a प्लस आई बी का क्या कॉन्जुगेट होगा a माइनस आई बी होगा, इसका कॉन्जुगेट a माइनस आई बी, इसका c माइनस आई डी, e माइनस आई एफ और g माइनस आई एच होगा। ये क्या आ गया ये सेकेंड, अब क्या होगा 1 इंटू सेकेंड हो गया, ये इंटू ये है ना। तो अब देखिएगा 1 इक्वेशन 1 का इक्वेशन सेकेंड में मल्टीप्लाई हम लोग कराएंगे, ठीक है। तो क्या आएगा जब ये इंटू ये होगा तो क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस, जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस, भाई ये चीज आएगा कि नहीं आएगा। अब आई की पावर 2 की वैल्यू क्या होती है -1 होता है, तो ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा सी स्क्वायर डी स्क्वायर, अब क्या आ जाएगा ई स्क्वायर एफ स्क्वायर जी स्क्वायर एच स्क्वायर, है ना। ये अब आ जाएगा, ठीक है। आगे ना सर में यही हमको प्रूव करना है, ठीक। अब देखिए आखिरी क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है, 20 नंबर, क्वेश्चन है 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई का होल पावर m इसका 2 1 है। तो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ, क्या कह रहा है लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, ठीक है। तो पहले बात तो डिनोमिनेटर में आई है ना, तो क्या करेंगे उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे, ठीक। इसकी होल पावर क्या थी m था, ठीक। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने क्या किया देखिए न्यूमरेटर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिनोमिनेटर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हमने बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में आई आ रहा है तो उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हैं, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी होल पावर m,
यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला खोल दिया। यहाँ आई की पावर 2 की वैल्यू क्या होती है -1, तो क्या हो जाएगा 2, ये आ गया m। ठीक, आई की पावर 2 की वैल्यू -1 होती तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2i/2 की होल पावर m, ये कैंसिल, तो क्या आ जाएगा आई की पावर m इक्वल टू, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m पूछ रहा है। ठीक, तो देखेंगे अगर m की वैल्यू यहाँ हम 0 रखेंगे, ठीक है, तो लीस्ट तो ये वैल्यू होगी नहीं, तो 0 तो होगा नहीं। अगर हम यहाँ m की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे तो i इक्वल टू 1, ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम m की वैल्यू यहाँ 2 रखते हैं तो क्या आएगा i स्क्वायर की 1, जबकि i की पावर 2 की वैल्यू होती है -1, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर m की जगह 3 रखेंगे, i की पावर i क्यूब की वैल्यू -i होती है, तो ये भी बराबर नहीं है। अगर हम m की वैल्यू 4 रख देंगे तब आ जाएगा, है ना। तो इसकी लीस्ट कम से कम इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी, इसकी 4 होगी, तो m की वैल्यू क्या होगी 4। ठीक, तो मतलब आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में मिसलेनियस 5 जो है कंप्लीट करा दिया। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ेंगे। ठीक।